प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं गृह मंत्री के बयान और उनके खिलाफ पूर्व न्यायाधीशों के बयानों के बारे में संतोष मलिक जी की जो टिप्पणी है वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और आपको ध्यान होगा गृह मंत्री हमारे, देखिए मैं कोई नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूँ, ना कोई आरोप लगा रहा हूँ, ना कोई दोष किसी में निकाल रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ जो आज देश में हम देख रहे हैं। कोई भी व्यक्तित्व इस वक्त जो सत्ता में है शायद ही कोई सकारात्मक मानसिकता का होगा, इनके अंदर नकारात्मकता भरी हुई है। आप देख लीजिए, इनके फैसले देख लीजिए, इनकी बातचीत देख लीजिए। और विपक्ष को तो ऐसी नज़र से देखते हैं कि जैसे वो बहुत बड़ा दुश्मन है इस देश का। विपक्ष भी वैसे ही है जैसे आप लोग हैं। कभी विपक्ष था, वो भी सत्ता में था, आप विपक्ष में थे, तो वो भी देश के प्रतिनिधि हैं जनता के। तो ये बहुत शर्मनाक है। लेकिन अभी उन्होंने एक पूर्व न्यायाधीश जिनको इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, उनके खिलाफ बहुत गलत बयान दिया था। उनको सीधा सीधा मार्क्सवाद और नक्सलवाद से जोड़ दिया था कि ये मार्क्सवाद और नक्सलवाद के समर्थक रहे हैं। हालांकि इसका जस्टिस रेड्डी साहब ने कड़ा जवाब दिया था, कड़े शब्दों में, कि गृह मंत्री चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश ना करें, चुनाव को ढंग से होने दें, ये फालतू की बयानबाजी ना करें। वो फैसला पहली बात तो गलत नहीं था, जायज़ फैसला था, और वो मेरा नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, क्योंकि बेंच थी ये। शायद मुझे ध्यान है 4-5 जजों की बेंच थी ये, और बेंच का फैसला था, और वो गलत भी नहीं था। तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इससे जाहिर होता है कि गृह मंत्री को मालूम ही नहीं है वो जजमेंट क्या था, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये कहा था। इसके बाद इन्होंने एक और न्यायाधीश के लिए, पूर्व न्यायाधीश के लिए गलत बयानबाजी की है, और वो की है जस्टिस आफ्ताब आलम साहब के खिलाफ। इन्होंने ये अपना एक उदाहरण देकर के बताया है कि मैं जब जेल में था, देखिए ये भी खुद बताने में इनको शायद सीने में, मेरे ख्याल में अच्छा चौड़ा हो रहा है सीना, ये बताते टाइम कि मैं भी जेल में था, और उस वक़्त मेरी ज़मानत के लिए 2 साल अटकाया इन्होंने। इन न्यायाधीश महोदय का उन्होंने नाम लेकर कहा है। देखिए, गृह मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूँगा, उस वक़्त आप देश के गृह मंत्री नहीं थे, क्योंकि आज तो देश के गृह मंत्री होने के नाते सब कुछ आपकी मुट्ठी में है। उस वक़्त केंद्र में सरकार दूसरी थी, आप देश के गृह मंत्री नहीं थे। क्या आज आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं? मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, गलत बयानबाजी क्या आज नहीं करे गृह मंत्री? लेकिन आज तो इनको कोई पूछ नहीं रहा, क्योंकि नाजायज़ सत्ता है इनके पास, नाजायज़ सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत इस्तेमाल आप नहीं, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, दोष नहीं लगा रहा हूँ। आप देख लीजिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको आप नाजायज़ नहीं कहेंगे? तो ये गृह मंत्री के पद का अहंकार ही तो है उनमें। जो अहंकार है वो इसलिए तो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, वरना उनको एक गृह मंत्री के पद पर बैठ के तो उनका आचरण बहुत ही ऊंचा होना चाहिए। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये दोनों न्यायाधीशों के खिलाफ इनकी टिप्पणी के बाद बहुत सारे पूर्व न्यायाधीश इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने इसको डिस्कस किया है और गृह मंत्री को हिदायत दी है, आप अपनी मर्यादा में रहें, मर्यादा से बाहर ना निकलें। और ये बहुत कड़ी चेतावनी है गृह मंत्री के लिए। देखिए, गृह मंत्री के पद पर बैठने का मतलब ये नहीं कि वो देश के मालिक हैं और उनको एक लाइसेंस मिल गया है नहीं भी कहें किसी के लिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। गृह मंत्री की जुबान तो बहुत ही बैलेंस होनी चाहिए, एक शब्द भी उनके जुबान से निकलना चाहिए नहीं चाहिए गलत। और ये आए दिन औरों के खिलाफ भी आप देख लीजिए, चुनाव वगैरह में जब रैली में जाते हैं ये सारी हदें पार कर देते, खुद प्रधानमंत्री हदें पार करते हैं, वो अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं रखते। पता नहीं क्या क्या मैं दोहराने लगूंगा तो शायद 1 हफ्ता लग जाएगा। बहुत सारी बयानबाजी गलत होती हैं, लेकिन ये गृह मंत्री के लिए बहुत कड़ी चेतावनी है। पूर्व न्यायाधीशों ने ये कह दिया है, हालांकि जस्टिस रेड्डी साहब तो अपना जवाब दे चुके थे, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि ऐसी कोई गलत बयानबाजी बिल्कुल ना करें आइंदा। चेतावनी दी है उनको, मर्यादा ना लांघने की हिदायत दी है। तो क्या सच में गृह मंत्री उनकी जो हिदायत उसको सुनेंगे क्या? मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है। मुझे जो उनका एटीट्यूड लगता है वो इस किस्म का है कि वो किसी की भी सुनने वाले नहीं हैं। वो अपने आप से बढ़िया किसी को मानते ही नहीं है। वो समझते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो उनका अधिकार है और वही सही है, बाकी जो कोई उनकी नुक्ताचीनी करता है तो वो गलत है। ऐसा गृह मंत्री का मानना है। जो इसका एटीट्यूड जो कह रहा है, जो व्यवहार जो कह रहा है, जो उनके एक्शन और रिएक्शन जो आज तक बता रहे हैं 11 साल के, मैं ये कह रहा हूँ, इसके बेस पर कह रहा हूँ। मैं उनके ऊपर कोई अलग से आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जो सामने सिचुएशन है, ज़मीनी हकीकत है, मैं वही बता रहा हूँ। इनकी ज़बान देखिए आप, कभी भी
कोई प्यार की भाषा नज़र नहीं आती है। विपक्ष के खिलाफ ऐसी आंखें करके बात करते हैं जैसे विपक्ष ने तो पूरा देश को ख़त्म कर दिया है और ये एक शुभ चिंतक हैं। अरे देश को बर्बाद तो आप लोग कर रहे हैं, देश को कमज़ोर आप लोगों ने किया है। 11 साल में इस जो आज ये कम्बिनेशन बैठा है एनडीए गठबंधन, जिसमें बीजेपी मुख्य भूमिका में है, इन्होंने देश के साथ 11 साल में क्या किया, कितना कमज़ोर किया, वो किसी से छिपा नहीं है, किसी से छिपा नहीं है। और आज भी उनका बदस्तूर जारी है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं उम्मीद लगाता हूँ कि गृह मंत्री इतने बड़ी संख्या में पूर्व न्यायाधीशों की टिप्पणी आने के बाद शायद कुछ अपने आप में सुधार करेंगे। हालांकि जिनकी आदत हो जाती है वो सुधार की उम्मीद लगती नहीं है, सुधार की गुंजाइश लगती नहीं है वहाँ, क्योंकि आज वो अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं, जो कि गलत है, बहुत गलत है ये। लेकिन फिर भी उम्मीद लगाता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में अगर माननीय न्यायाधीश महोदय ने कुछ टिप्पणी की है तो शायद उनको कुछ तो अपने अंदर झांकना चाहिए, पद की गरिमा को निभाना चाहिए। क्या मैं उम्मीद लगाऊं कि गृह मंत्री ऐसा करेंगे? उम्मीद नहीं एक्चुअली है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में न्यायाधीशों ने यह कहा है तो हो सकता है अपने अंदर झांके। अदरवाइज प्रधानमंत्री महोदय ने कभी निंदा नहीं की है। दो पूर्व न्यायाधीशों की यानी इस किस्म की गलत टिप्पणी उनके खिलाफ करना, अपने गृह मंत्री को प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं चेताया है, नहीं रोका है कि ऐसा बयान कभी मत देना दोबारा। न्यायाधीशों के खिलाफ कोई गलत टिप्पणी नहीं कर रहा है। हाँ, सच में कोई दोषी है, सच में बहुत बुरा किया, अब इनको जमानत नहीं दी तो वो दोषी हो गए, क्या पता उनके हालात ऐसे होंगे, जमानत ना देने का कोई कारण ऐसा होगा, इसलिए दिया होगा। तो मेहरबानी करके मैं भी उम्मीद लगाता हूँ कि गृह मंत्री को अपनी मर्यादाएं नहीं लांघनी चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।